तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओरिएंटेशन क्या है ना अभी, कि एक 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग है, प्लेन के अंदर है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना। तो नहीं क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस में कितना और किस डायरेक्शन के अंदर क्या अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, वो कौन बताता है अपने को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यानी कि एक सब शेल के अंदर कितने डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकते हैं, मतलब कितने डिफरेंट ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो किससे पता चलता है अपने को भी, m की वैल्यू से ना। तो अगर मैं फिक्स करूं, मान लो बोल दूं फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू क्या कर दूं, फिक्स कर दो ना। तो जो परमिटेड वैल्यूज ऑफ एम है मेरी, वो क्या होती है अभी, -L से लेके +L तक ना, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी क्या करते हैं इसमें, इंक्लूड करते हैं ना भाई, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं किसके लिए भी, एस सब शेल के लिए, तो एस सब शेल की एल की वैल्यू क्या अभी 1, सॉरी एल की वैल्यू क्या अभी 0, तो एम भी क्या होगा इसका 0। तो यानी कि इसमें एक ही क्या होगी, ओरिएंटेशन होगी, तो इसीलिए एस कैसा होता है अभी, शेप कैसी होती है इसकी, स्फेरिकल। इसकी शेप कैसी मिलेगी, स्फेरिकल शेप मिलेगी, ठीक है। तो एक ही ऑर्बिटल इसके अंदर होता है। फिर अगर मैं दूसरी बात करूं, मैं चलता हूं पी सब शेल की तरफ ना। अच्छा, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी भी 1, तो पॉसिबल वैल्यूज एम की -1, 0 और +1, ठीक है। तो मतलब पी सब शेल की अगर बात करें तो पी सब शेल में 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो सकती हैं, और जो पी की शेप होती है वो होती है कैसी, अभी इसको क्या बोलते हैं हम, डम्बेल शेप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 कौन कौन से होते हैं जो ओरिएंटेशंस की बात करते हैं, एक बोलते हैं पी एक्स, एक बोलते हैं पी वाई, और एक क्या बोलते हैं पी जेड। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस हो तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा अपना, पी एक्स ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, अलोंग वाई एक्सिस, तो वो कौन सा ऑर्बिटल है अपना, पी वाई ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा अपना, पी जेड, ठीक है। तो ये क्या है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ये हमने क्या बात कर दी भी, इसमें कितने डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकती है ना। हमेशा याद रखना कि ये बोल देता है पी जेड के लिए एम की वैल्यू क्या है अभी 0, एक के लिए -1 और एक के लिए +1, ठीक है। फिर थर्ड अगर बात करें तो कौन सा सब शेल आएगा अभी, डी सब शेल। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी भी 2, तो एम की परमिटेड वैल्यूज -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है। तो यहां अगर बात करें तो कितने डिफरेंट ओरिएंटेशंस आए भी, 5। तो 5 ओरिएंटेशंस इसमें होती कौन कौन सी है ना, उसकी हम क्या करते हैं, शेप की बात। जैसे डंबल, इसमें क्या होता है, डबल डंबल, 2 डंबल आपस में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, इसलिए डिफ्यूज्ड वर्ड से आया ना ये। तो अगर मैं पहला बात करूं तो इसमें कौन सा होता है, डी एक्स वाई। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है अभी, इन एक्स वाई प्लेन। तो ये क्या बना दिया, एक्स वाई प्लेन में क्या है अभी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक होता है इसमें डी वाई जेड, तो मान लो ये z एक्सिस और ये y एक्सिस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से प्लेन में है अभी, yz प्लेन में, ये z एक्सिस बोल देते हैं। फिर एक कौन सा आएगा d zx, तो मान लो x एक्सिस और ये z एक्सिस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में अभी, xz प्लेन में, तो dzx या फिर dxz बोल दिया। फिर नेक्स्ट आता है इसमें 5 चौथा dx² y²। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो तो क्या है, अलोंग द एक्सिस ना, ठीक है। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है, वाई एक्सिस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अलोंग द एक्सिस, तो ये कौन सा, डी x² y²। फिर एक आता है डी z²। डी z² की बात करें तो ये कौन सी एक्सिस है, x, ये कौन सी है, z। तो एक लोग तो क्या होता है अलोंग द z एक्सिस, और एक इस पे रीजन कैसा होता है, स्फेरिकल रीजन ना। तो यहां क्या आ जाएगा, एक स्फेरिकल रीजन आ जाएगा, तो ये कौन सा होगा अपना डी z² ना। तो अगर L = 2 में बात करें तो क्या 3 तो कैसे हैं अभी, नॉन एक्सियल, और 2 ऑर्बिटल कैसे हैं, एक्सियल। तो इसमें कितने अभी 5 जो ऑर्बिटल्स आए, उसमें 3 कैसे हैं अभी, नॉन एक्सियल, और 2 कैसे हैं अभी, एक्सियल,
ठीक है। टू ऑर्बिटल्स आर एक्सियल, और कौन कौन से एक्सियल हैं, dx² y² और dz², क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस हैं, और ये तीन कैसे हैं अभी, नॉन एक्सियल। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m से पता चलेगा कि क्या क्या कितने डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं ना। अच्छा, dz² के लिए m की वैल्यू क्या रहेगी भाई, 0। ठीक है, तो ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमने तीसरे क्वांटम नंबर की बात करी, कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। फिर फोर्थ क्वांटम नंबर की बात करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की ना। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, कि अपनी एक्सिस पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके स्पिन के बारे में कौन बताता है अभी, एस ना, कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस पे या वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो अगर परमिटेड वैल्यूज की बात करें या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस की बात करें तो वो क्या हो सकती है अभी, +1/2 और -1/2। अच्छा, इस 1/2 का कोई क्लासिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ दो वैल्यूज है, दो नंबर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज है और एक कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और वो भी कन्वेंशन है कि +½ वाले को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, -½ वाले को क्या बोल देते हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है, जैसे क्या है अभी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो क्या होता है अभी, √s × s+1h/2π। यहाँ पे जो s है, s क्या चीज है अभी, टोटल स्पिन। ठीक है, अब एक टोटल स्पिन निकलेगा कैसे, ये आएगा n × 1/2। ठीक है, यहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उससे क्या निकालेंगे, टोटल स्पिन, और उससे क्या निकाल सकते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फिर आगे एक बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे भी घूम रहा है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। ठीक है, तो देखना कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसका क्या हुआ, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना। तो अपने को सिर्फ किसकी बात करनी है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू स्पिन ऑनली लिखेंगे ना, तो आएगा √n × n+2, और यूनिट क्या होती है उसकी, बोहर मैग्नेटॉन। सारी चीजें लिख देते हैं, ये क्या चीज है अपना, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट होगा m × l, पॉल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस ना, अगर वो किसी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा हो। तो ये क्या चीज है अभी, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन ऐसे भी लिख सकते हैं, EH/4πm × c। ठीक है, और यहाँ पे n क्या चीज है, वही सेम, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला सीख लेंगे, क्या आएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल पाएंगे और स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल पाएंगे। तो ये क्या हुआ, अपना क्वांटम नंबर्स की कहानी हुई ना। अब इसमें जो अभी सिर्फ क्वांटम नंबर्स की बात आई तो एक पूरा कंक्लूजन है, n की वैल्यू कोई भी परमिटेड इंटीजर हो सकती है। ठीक है, l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक, m की वैल्यू क्या होगी, -l से लेके +l तक, और s की वैल्यू क्या होगी, +½ और -½ ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे आता है कि 3-4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कितने भी आंसर ठीक हो सकते हैं ना। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 4, क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, n की वैल्यू 4 हुई तो l की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो l की वैल्यू 2 है। अच्छा, l की वैल्यू 2 तो m क्या हो सकता है, -2 से लेके +2, तो क्या ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर इसकी बात करें, n = 3, L2 हो सकता है 0 से लेके n-1 तक, L2 तो ये -2 से +2 इंक्लूडिंग 0 पॉसिबल है, और इसकी वैल्यू +½ या -½ हो सकती है। तो यानी कि ये कैसा भी अपना करेक्ट है ना। ठीक है, मतलब अपने को तो क्या करना है, क्वांटम नंबर जो पॉसिबल नहीं है। n4 L4, भाई n4 हो गया तो L4 पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। फिर यहाँ चले n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 पॉसिबल हो सकता है, l 0 तो m सिर्फ 0 हो सकता है, -1 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो सकता है अपना नॉट पॉसिबल वाला आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, A, C एंड D। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कौन सा ऐसे क्वांटम नंबर पे ऐसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अब ये तो हमने देख लिया। अब अगर किसी भी ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, एक मेन ऑर्बिट, उसमें क्या होगा सबशेल, उसमें क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, n, l और x। n क्या बताएगा अपने को भी, मेन एनर्जी शेल के बारे में, ठीक है, जैसे 1 2 3 4। l क्या बताएगा अभी, सब शेल के बारे में, s p d f। और x क्या बताएगा, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका यूज करेंगे ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले अपने पास 3 रूल्स है ना, उनकी बात करते हैं और फिर क्या लिखेंगे उसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे उनके हिसाब से। तो बात करते हैं, मैंने पहला रूल लिखा है यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ना। अच्छा, पॉलीज ने क्या बताया बात कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते ना, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर तक सेम हो सकता है, मेन एनर्जी शेल, सब शेल, ऑर्बिटल। पर उसमें जब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट स्पिन के होंगे ना, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर फिर सेम नहीं हो सकता ना। तो इसलिए एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, सिर्फ 2 ना। तो जैसे बेसिक से एग्जांपल ले लो, एक 2s ले लो ऑर्बिटल, जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अगर इसकी बात करूँ, इसके लिए n की वैल्यू तो कितनी है अभी 2, l की वैल्यू 0, m भी 0। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 2 है, l 0 और m क्या है अभी 0। पर अगर इसके s की बात करूं तो इसका क्या +12 और इसका क्या हो गया भाई -12, यानी कि 3 क्वांटम नंबर्स तक तो सेम है पर चौथा फिर क्या होगा, डिफरेंट ना। इसलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, 2 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं होगी ना, क्योंकि 2 से ज्यादा आएंगे फिर चारों क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएंगे, सेम, और वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया अपना ऑफ बो प्रिंसिपल। अच्छा, ऑफ बो प्रिंसिपल क्या होता है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होंगे। तो कहता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिटल्स में या सबशेल्स में कैसे होती है, कहता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज ना, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर, वो जब पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन उससे हायर एनर्जी पे, वो पूरा फिल होगा तो उससे हायर एनर्जी पे। तो अब अपने को एनर्जी ऑफ सबशेल्स डिटरमाइन कैसे करें ना, कैसे पता चले किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है, किस सबशेल की एनर्जी कम है। तो उसके लिए हमने रूल बनाया जिसका नाम क्या था भाई, एनर्जी रूल, या क्या बोलते हैं उसको, n+l रूल। तो ये जो एनर्जी रूल या फिर n+l रूल है, ये होता क्या है ना, n क्या चीज है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है अभी, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो कहता है जिस सबशेल के लिए n+l वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होने वाली है अभी, ज्यादा, यानी कि जो सबशेल की n+l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अब अगर कभी ऐसा हो कि 2 सबशेल्स की n+l वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो जिसकी हायर वैल्यू ऑफ n होगा उसके लिए एनर्जी क्या होगी भी, ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिया, 3s और 3p, मेरे को एनर्जी कंपेयर करनी है, तो अगर 3s की बात करूं तो n की वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू 0, तो n+l कितना आया 3। यहाँ पे 3p के लिए l की वैल्यू 1, तो कितना आया 4, तो 3p की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, 3s से। ऐसे मैंने लिखा 4p और 3d, यहाँ मैंने लिखा 4p, 4 + 1 5, d 3d, तो 3 + d के लिए l वैल्यू 2, तो 3 + 2 5। अब यहाँ पे देखना n+l वैल्यू क्या होगी, सेम। अब जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो 4p की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, 3d से। ठीक है, तो ये हमने ऐसे एनर्जी डिटरमाइन करी। अब देखना ऐसे हम एक पूरा एनर्जी ऑर्डर लिख देंगे ना, कि किस सबशेल की एनर्जी कम और किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा, तो हम क्या लिखते हैं कि एनर्जी ऑर्डर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर लिख दिया सबशेल्स के ना, पहले का सबसे कम एनर्जी 1s की, सबसे ज्यादा 7p, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। अब ये तो एनर्जी ऑर्डर लिख दिया ना, पर इसको याद कैसे करें ना, तो देखना याद करने का सिंपल सा तरीका है, क्या कर दो अभी, बीच में क्या लिख दिया अभी, s ना, दोनों तरफ क्या लिख देते हैं s p, इधर भी क्या लिख देते हैं s और p। ठीक है, फिर इस तरफ s p और d, यहाँ पे भी s p और d, s f d p, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे s f d और p। ठीक है, तो स्टार्ट क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1
ये 2, ये 3। अब यहां देखना जो S को मिलेगा वही किसको मिलेगा अभी, SD और P। जो S को वही किसको देगा अभी, P को, और D को इससे एक कम, तो क्या आ जाएगा 3D। यहाँ अगर 5, यहाँ 5 तो इसको एक कम कितना 4, यहाँ 6, P के लिए भी 6, D के लिए एक कम 5, F के लिए एक और कम तो कितना 4, यहाँ पे 7, इसको भी मिला 7, इसको 6 और इसको 5। क्या देखना है, क्या इंक्रीजिंग सेम ऑर्डर बना, 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो इस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते रहेंगे ना अभी, ठीक है। तो ये क्या था अपना एक ऑफ बो प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने क्या निकाला अभी, एनर्जी ऑर्डर ना, है ना, n+l रूल के हिसाब से। तो यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस में फिल होगा 1s, दूसरा आएगा वो भी किस में जाएगा 1s, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, अब ये पूरा फिल्ड हो गया। अब अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा 2s में, जब ये पूरा फिल्ड हो जाएगा फिर कहाँ जाएगा 2p में, ठीक है। तो इसके हिसाब से एनर्जी ऑर्डर से क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।